ओम। आज का सत्संग डोडेजा परिवार को समर्पित है, खास तौर पे चांदनी और वाणी को, जिन्होंने एक थैंक्स गिविंग सत्संग रखा है। आप सभी संतों को जिन्होंने समागम में सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपकी भक्ति देख के बड़े ही, देखिए यंग जनरेशन को देखिए कितना खुश होती है, यानी वो पहले से ही समर्पित हैं। तो उनको ये देख के आनंद आया कि देखो आज भी ये जितने हैं योगी हैं पूर्ण रूपेण समर्पित है। भगवान के जाने के बाद भी आज वही लय से सब चल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरती है, ये आपकी खूबसूरती है, इन संतों की खूबसूरती है। इनका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सत्संग के लिए इस संगत को चाहा है। इस जगह पे उनका शुक्रिया बहुत। आज का दिन बड़ा खास दिन है। साईं भगवान जुलाई 16 को ब्रह्मलीन हुए और हम सभी 16 तारीख जो हर महीने की है पूर्ण रूपेण समर्पित होकर इसको सेलिब्रेट करते हैं और साईं भगवान को हाजिर नाजिर करते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। जब आप ध्यान लगाते हैं गुरु का, तो ये जो 5 भूत हैं हमारे शरीर के, जो 5 तत्व हैं, ये आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और ये पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व हैं। क्योंकि ये 5 तत्व पूरे प्रकृति से आए बने हैं, कहीं से आए नहीं हैं और ये यहीं रह जाते हैं। ये 5 तत्व यहीं रह जाते हैं, कहीं कोई नहीं जाता यहां से, हमेशा से। ये मिट्टी हमेशा से मौजूद है, ये मिट्टी है और ये मिट्टी हमेशा से मौजूद है। तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे साईं भगवान चले गए, ब्रह्मलीन हो गए? ब्रह्मलीन हो गए, पर व्हेन यू इमेजिन, आप अब एक उनको उनका दिमाग में लेके आएंगे, वो फिर प्रकट हो जाते हैं। 5 तत्व इकट्ठे हुए, इमेजिन किया, वो हमारे सामने पहुंच जाते हैं। तो कहाँ गए? यही है, बिल्कुल यही है, हमेशा से यही है। बस आपका भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव जब तक समर्पण का नहीं, श्रद्धा का नहीं, और जब तक श्रद्धा और समर्पण है, हर चीज आपके सामने है, हर चीज यहां मौजूद है, कोई दूर नहीं है। तो पूर्ण तल्लीनता से गुरु का ध्यान करें। क्योंकि दीक्षा, देखिए दीक्षा 4 प्रकार से होती है। एक, गुरु की नजर पड़ जाए तो दीक्षा हो जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। एक, गुरु का सिर पे हाथ रख दें तो वो दीक्षा हो जाती है। एक, गुरु की हम जब वाणी सुन लेते हैं, वाणी सुनते हैं तो दीक्षा हो जाती है। और इसी तरीके से गुरु का जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके गुरु को हाजिर नाजिर करते हैं, तो गुरु की दीक्षा मिल जाती है। 4 प्रकार है। तो देखिए दीक्षा उनकी मिलती है, उनकी हमेशा से रहमत बरसती रहती है, उनकी कृपा आ रही है, कृपा बरस रही है। इस कृपा को लेने वाला होना चाहिए। तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं, तेरी रहमतों में कमी नहीं। मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है, मेरी एहतियात में ढील है। मेरे साथ रब जलील है,
मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। न सबूत है न दलील है, न सबूत है न दलील है। एक शेर और है इसका। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे, मुझे कौन तुझसे अलग करे। मैं अटूट प्यास तू झील है, मैं अटूट प्यास तू झील है, मैं अटूट प्यास तू झील है। मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है, मेरे साथ रब्बे जलील है। मेरा परमात्मा हमेशा से मेरे साथ है, वो है, मौजूद है। साईं भगवान हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, ये मान के चलिए आप हमेशा। अर्जुन भगवान से पूछता है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि मैं किसी को मारूं, किसी को गलत शब्द बोलूं, चोरी ठगी करूं। हर मनुष्य अपने को प्योर रखना चाहता है। देखिए, अर्जुन ने जब देखा युद्ध क्षेत्र में कि सगे संबंधी खड़े हैं और युद्ध की स्थिति है, वो भगवान कृष्ण के सामने बैठ गया कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा गांडीव गिर रहा है, मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता। इन्होंने मुझे पढ़ाया, इन्होंने मुझे सिखाया, मैं कैसे तीर चलाऊं। देखो, हर आदमी प्योर, मैं तो भिक्षा वृत्ति से जीवन व्यतीत कर लूंगा। देखिए, फिर जब भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि देख, तो निमित्त मात्र है, ये सब तो मरेंगे क्योंकि अधर्म किया है। शरीर अधर्मी शरीर है, ये अधर्म का नाश है। धर्म और अधर्म का युद्ध, मोह का नहीं, रिश्ते नातों का युद्ध नहीं है, धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो ये तो, और तू निमित्त मात्र है, और अपने इस मन को निकाल के मेरे पास रख दे और गांडी उठा और ये अधर्मी शरीरों का नाश कर। हर आदमी प्योर है, हर आदमी प्योर रहना चाहता है, हर आदमी जैसे अर्जुन का जिस तरीके से हो। पर जो प्रारब्ध और जो इच्छाएं हैं, जो जीव की इच्छाएं होती हैं और प्रारब्ध होती है, जिससे मन बनता है इच्छाओं से, इट्स बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ थॉट्स। जो इच्छाएं हैं बंडल ऑफ थॉट्स हैं। ये इच्छाएं मोहवश, भगवान यही समझा रहे हैं कि हर मनुष्य अपने को प्योर रखना चाहता, पर क्या जो उससे गलती करा देती है, क्या चीज गलती करा देती है? गुस्सा आ जाता है। श्री भगवान बोलते हैं रजोगुण से उत्पन्न ये इच्छा ही क्रोध है। रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न इच्छा ही क्रोध है। देखिए, मानुष जन्म मिला है, पता नहीं कितने साल तक तमोगुण रहता है, कितने जन्म तक, साल तो नहीं है, कितने जन्मों तक तमोगुण रहता है, कितने जन्मों तक रजोगुण रहता है, कितने जन्मों तक सतोगुण रहता है, उसके बाद निर्गुण निराकारी स्थिति आती है।
ये तीन गुण मौजूद है, इसीलिए जन्म मरण है। जन्म मरण क्यों? शरीर का आना जाना क्यों है? क्योंकि ये जो गुण है, ये मोह, वासनाएं, कामना, क्रोध, लोभ, ये जितनी भी चीजें हैं सब इससे उत्पन्न होती हैं और ये फिर शरीर लेके आ जाते हैं। सारे शरीर लेके आते हैं, क्योंकि शरीर से ही कर्मों से कर्मातीत हो सकता है, क्योंकि बिना पतीले को तपाए हुए दूध गर्म नहीं होता। शरीर को तपाना पड़ता है, इसलिए शरीर आता है। और जितने कर्म करते हैं, अगर एक जीवन में एक शरीर पूरा नहीं कर पाता तो कई शरीर आते हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप देखिए रोज बढ़ रहे हैं लोग, क्योंकि हमारे कोर्ट में केसेस कितने हैं, इतने केसेस हैं कि उसके लिए कितना हमारे को चाहिए, जजेस चाहिए। तो यही शरीरों का हाल है कि अपन एक शरीर से कर्मातीत होते नहीं हैं, और हम किस तरीके से कर्म बनाते जाते, कर्म करते जाते हैं, तो उसको भुगतने के लिए शरीर, एक शरीर से 10 शरीर बनते हैं, उनको 10 के थ्रू वो आपको भुगतना पड़ता है। तो ये मल्टीप्लाई होता है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन है पॉपुलेशन का, क्योंकि कर्म तुम्हारे इतने, और ये सारे कर्म ब्रह्मांड में जाके उन सितारों में, उन ग्रहों में एकत्रित हो जाते हैं, सारे कर्म जितने भी हैं। क्योंकि यहाँ क्या कौन सा लेखा रखेंगे, इतने करोड़ों लोगों के जो कर्म रोज बना रहे हैं वहां एकत्रित होते हैं, और वहां से कहते हैं ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब, ये ग्रह खराब। हमने खुद किया, हमने खुद बनाया, खुद कर्म। इसलिए पहले कर्म समझो, रजोगुण किस तरीके से मेरे को चाहिए, सब कुछ मेरे को चाहिए, सब मेरा है, और देते समय हाथ बंध जाता है। तो लाया क्या, ले क्या जाएगा, तेरा है क्या, क्यों रुकते हाथ? क्योंकि रजोगुण हावी हो जाते हैं, तो मेरा। जो हाथ खुले रहते हैं वहां आनंद रहता है, मौज रहती है, वरना कहीं ना कहीं वो तंग करती है चीजें, रजोगुण की चीजें तंग करती हैं, माया तंग करती है। तो निष्कामता जितनी होगी जीवन में, आनंद उतना ही बढ़ेगा। निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, यानी किसी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना काम होना चाहिए। जैसे संत जी बताते हैं, निशा में किया हुआ काम, ऐसी को कहते हैं निष्काम काम। निशा, अंधेरे में इस हाथ से इस हाथ का पता नहीं चलता, तो आप जब देते हैं तो ऐसे ही होना चाहिए कि इस हाथ से दिया पता नहीं चले, इसीलिए इसको कहते हैं निष्काम। निष्कामता तात्पर्य क्या है, इसको समझे हम, और भूल जाए, याद ही नहीं रखना कि कभी कुछ किया ऐसा, वो तभी निष्कामता है। देखिए, निष्काम जीवन जो है वो मुक्ति का द्वार। एक जीव जो मुक्त, हम सोचते रहते हैं हमें फिर जन्म हुआ, फिर हमारी ये जो जितनी भी हमारे विकार खड़े हो गए, विकारों से जनित जो कर्म करते जाते हैं, फिर शरीर का आना जाना तय हो जाता है। हम अगला बुक करते जाते हैं अपना जीवन, जैसा काम करते हैं, जिस तरीके के कर्म करते हैं। इसलिए कर्म, कल भी वाणी चली कि कर्म पे ध्यान करो। गुरु के दर पे आए हो, संत समागम पे आए हो। जब 8-10 दिन के लिए हम गुरु के दर पे जाते हैं, हरिद्वार जाते थे, कानपुर जाते थे या गुरुधाम गए, कर्म नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं, वहां जब पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वहां हम जो चीज सीखते हैं, समझते हैं, गुरु के वचनों पे आते हैं और उस तरफ ध्यान लगा के चलते हैं, वो हमारे ऊपर छाप बनती जाती है। फिर हमारा जीवन ऐसा ही चलता जाता है। और कहीं ऐसी परिस्थिति आती है तो वो पल याद आ जाता हो, इतने लोगों की एनर्जी उसको आपको खींचती वापस कि कहाँ जा रहे हो, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। ये वहां का रूप है। इसलिए संत समागम जरूरी है, क्योंकि उसमें जब आप जाके एक बैठ के गुरु के सामने आप नतमस्तक होते हो, और गुरु से जब आपको दीक्षा मिलती है उसकी ज्ञान की, तो सबसे पहला कि कर्म ना बने। कर्म होते क्या क्या है, नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित। इन कर्मों से जीवन में कोई मुक्ति नहीं है। ये तो आपने किया निष्काम कर्म किए, जो आपने कर्म किए, ये तो जीवन में करने हैं। और एक
ये करने वाले कर्म है, और जो ना करने वाले कर्म है जो कि विकारों से जनित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, कामना से जो जो कर्म होते हैं वो ना करने योग्य, गीता में लिखा है। गीता में ये ज्ञान दिया गया है कि ये ना करने योग्य है। इसलिए देखो, पहले तो विकार समझो कि कौन कौन सा विकार मेरे अंदर है। अपने आप के ऊपर सीसीटीवी लगाओ, कैमरे फिट करो और उसको समझो कि कौन कौन से हैं। फिर उससे आप गुरु के दर पे जब आए हो तो इसकी सफाई करो, डिटॉक्स करो अपने आप को, डिटॉक्स करो यहाँ बैठ के, वाणी सुन के, उनके वचन सुन के, क्योंकि यह आपके भाव है जो यहाँ से वाणी आ रही है। आकाशवाणी है, ये पूर्ण रूपेण आकाशवाणी है, प्रवचन नहीं है, किसी के पराय वचन नहीं है। ये तो आपके भाव हैं जो ब्रह्मांड में जाके कंडेंस होके वाणी के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। तो इसको समझे आप, बहुत गहराई है इनमें। गुणों को समझो, रजो, तमो, सतो गुण, निर्गुण, निराकारी गुण। ये जब तक ग्रामर क्लियर नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले ग्रामर को समझे। और एक काम, निष्कामता। अगर जीवन में निष्कामता है, धर्म से चलते हैं, धर्मपरायण है और पंचशील का सिद्धांत अपनाते हैं, भगवान बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत, तो वो आनंद की स्थिति बरकरार रहेगी और मुक्ति तय हो जाएगी। मुक्ति तय हो जाएगी, मुक्ति तय हो जाएगी, मुक्ति तय हो जाएगी, मुक्ति तय हो जाएगी। ओम ओम